प्रकृति प्रकृति एवं पुरुष यानी जीवात्मा, यहाँ पुरुष का अर्थ जीवात्मा, ये दोनों ही अनादि है। प्रकृति और जीव ये दोनों ही अनादि है, शाश्वत है, परंतु इनमें जो विकार उत्पन्न होता है प्रकृति में भी और जीव यानी प्रकृति की गुण द्वारा प्रभावित जीव, बद्ध जीव, इसमें जो विकार होता है ये विकार प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होता है। ये 20वें श्लोक में भगवान ने कहा। फिर 21वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सारे कार्य कारण का हेतु प्रकृति है। 21वें श्लोक में भगवान ने यही कहते हैं, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। प्रकृति एकमात्र हेतु है। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। और जीव यानी पुरुष यानी जीव इस संसार में विविध दुख सुख दुख के भोग का कारण है। यानी जीवात्मा इस भौतिक संसार में जो विविध प्रकार के सुख तथा दुख भोग रहे हैं, इसका कारण भी जीव स्वयं है। अब आज से हम 22वें श्लोक से चर्चा करेंगे। 22वें श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं, जीवात्मा जड़ा प्रकृति भौतिक प्रकृति के गुणों को भोग करने की इच्छा करता है, भोग करता है। इसीलिए गुण संग का कारण, गुण संग के कारण क्या होता है, वे जीवात्मा गुण के संग के अनुसार, जिस प्रकार गुण का संग होता है, जिस गुण में वो अटैच्ड होते हैं, संग यानी अटैच्ड, जिस गुण के द्वारा वो अटैच्ड होते हैं उसके अनुसार उन्हें सत तथा असत योनि में जन्म प्राप्त होता है। तो ये 22वें श्लोक में भगवान इस बात को समझा रहे हैं। पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जन गुणान कारणम गुण संघर्ष सत असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की टीका में यह कहते हैं, जीवात्मा तटस्था शक्ति होने के कारण, भगवान की तटस्था शक्ति है जीवात्मा, तटस्थ शक्ति होने के कारण, हरिबोल ललित प्रभु आप म्यूट करो। जीवात्मा तटस्थ शक्ति होने के कारण वे कभी कृष्णोन्मुख होते हैं तो कभी कृष्ण बहिर्मुख होते हैं, कृष्ण से विमुख होते हैं। सारे बद्ध जीवात्माएं कृष्ण विमुख है भौतिक संसार में। और ऐसे कृष्ण विमुख होने की स्थिति प्राप्ति का पीछे कारण है कि जीवात्मा तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति होने के कारण ही ये कभी कृष्ण विमुख हो, कभी भी कृष्ण विमुख हो सकता है और हुआ है। अगर जीवात्मा तटस्थ शक्ति नहीं होता तो वो किसी एक में फिक्स रहता,
या तो हमेशा वो विमुख रहते या तो हमेशा कृष्णोन्मुखी होते। पर जीवात्मा तटस्थ शक्ति होने के कारण, इस श्री कृष्ण से, भगवान से विमुख होने के कारण देहात्म बुद्धि द्वारा ग्रसित हो गए। और देहात्म बुद्धि शरीर में ही वो अपना पहचान करने लगे कृष्ण से विमुख होने के कारण। जीवात्माओं का ये जो कृष्ण विमुख होने के पीछे कोई कारण है, कोई एक कारण नहीं, कोई कारण है। इनमें से मुख्य कारण ही बता जा रहा है कि कारण की जीवात्मा तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति होने के कारण ही भौतिक प्रकृति के द्वारा ये ग्रसित हुआ है। गीता के शुरुआत से भगवान श्री कृष्ण इस बात को समझाते आ रहे हैं। प्रकृति की गुण द्वारा ग्रसित होने के कारण ही जीवात्मा मोहग्रस्त होते हैं। मोहग्रस्त होने के कारण देहात्म बुद्धि द्वारा ग्रसित होने का मतलब मोहग्रस्त होना। देहात्म बुद्धि द्वारा ग्रसित मतलब मोहग्रस्त होना। और भगवत गीता में भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं। और अर्जुन भी भगवान की शिक्षा को समझे। और अंत में निष्कर्ष में अर्जुन ने गीता उपदेश सुनने के बाद भगवान के समक्ष यही कहा, नष्ट मोह, मेरी मोह नष्ट हो गई। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरी मोह नष्ट हो गई। अर्जुन ने यह नहीं कहा कि मेरा काम, क्रोध, लोभ ये नष्ट हो गया, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरा मोह नष्ट हो गया। और स्मृति लब्धा यानी मैं अपने स्मृति को, मेमोरी को पुनः प्राप्त कर लिया। अब तक मेरी मेमोरी कोरप्ट हो गया था, मेमोरी काम नहीं कर रहा था, है ना। गीता सुनने के बाद अर्जुन ने यह एडमिट किया भगवान के समक्ष, हाँ अब मैं अपना मेमोरी, फिर से मेरा मेमोरी एक्टिव हो गया, मेमोरी कार्ड एक्टिव हो गया, बोल रहा है, डाउनलोड हो गया गीता सुनने के बाद। अब तक उनका मेमोरी काम नहीं कर रहा था। स्मृति लब्धा तत्प्रसादात, आपके कृपा से हे मेरे अच्युत, मैं अच्युत। तो यानी जीवात्मा का ये जो देहात्म बुद्धि द्वारा ग्रसित, मोहग्रस्त होने के पीछे कोई कारण होता है, कृष्ण विमुख होने के पीछे। और इसी कारण कृष्ण विमुख होने के पीछे, कृष्ण विस्मृति कारण है मेमोरी लॉस्ट हो जाना। कौन सा मेमोरी? जीव कृष्ण नित्य दास यही भूली गया, निकटस्थ माया तारे जापटिया धोर जापट। जैसे ये स्मृति, मेमोरी जैसे ही करप्ट हो गया कि मैं कृष्ण का दास हूं, सेवक हूं, इस मेमोरी जैसे ही करप्ट हो गया तो कृष्ण विमुख हो गए, यही कारण। और इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जीवात्मा का परिणाम क्या हुआ? एक कर्ता और भोक्ता अभिमान आ गए जीवात्मा में। जैसे ही ये मेमोरी करप्ट हो गया कि मैं दास हूं, नौकर हूं, सेवक हूं, ये करप्ट हो गया, भूल गया, तो क्या हो गया उसमें? उसके जगह में कर्ता और भोक्ता अभिमान आ गया कि मैं कर्ता हूं, मैं भोक्ता हूं। ऐसे कर्ता और भोक्ता अभिमान आ गए। पहले क्या अभिमान था? मैं दास हूं, दास अभिमान था। अब वो दास के बदले में कर्ता और भोक्ता अभिमान आ गया। और कारण क्या है?
कृष्ण विस्मृति, ये मेमोरी खराब हो गया। और गीता के शुरुआत से भगवान ने ही इसी बात को समझाते आ रहे, और अंत में अर्जुन ने यही कंक्लूजन दिया, हाँ मैं अब समझ गया आपके इतने सारे बातों का कि आप कहना क्या चाहते हैं, अब मेरे को समझ आया, मैं अपना स्मृति वापस में। तो हमारे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य यही है, हर मोमेंट में हमें इस बात को याद रखना कि मैं कृष्ण का दास हूँ। हर मोमेंट में इस बात को याद करना है, यही गीता का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण तथा समस्त वैदिक शास्त्र साहित्य का यही पर्पस है। सततं स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, यही उद्देश्य है। और मेमोरी कोरप्ट होने के कारण हमारा यह सिचुएशन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, ये जो जीवों में जैसे ही कर्ता और भोक्ता अभिमान आ गया, दास अभिमान बदलकर कर्ता और भोक्ता अभिमान हो गया, और इसके कारण, इस कर्ता और भोक्ता अभिमान के कारण जीवात्मा को विविध योनियों में जन्म लेना पड़ रहा है। बस यही बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। पुरुष प्रकृतस्थ ही भूक्ते प्रकृति जान गुणन कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मस, यही कारण है। तो इस प्रकार से विविध योनियों में जीवात्मा को जन्म लाभ करना पड़ रहा है। एक अनादिकाल से जन्म मृत्यु के सर्कल में फंसे हुए हैं। कभी ये स्वर्ग लोक में, उच्च लोकों में, तो कभी निम्न लोकों में, नरकों में वे गमन आगमन करते रहते हैं। कभी राजा बन रहा है तो कभी प्रजा बन रहा है, कभी ब्राह्मण तो कभी चंडाल शूद्र, कभी कीड़े मकोड़े तो कभी दैत्य दानव, कभी दास, कभी प्रभु, कभी बॉस बन रहा है तो कभी नौकर बन रहा है, कभी सुखी हो रहा है तो कभी दुखी हो रहे हैं। इस प्रकार से ये इस संसार में विविध प्रकार की स्थितियों को प्राप्त कर रहा है। तो ये जीवात्मा सच्चिदानंद होने पर भी कृष्ण बहिर्मुखता के कारण जीवात्मा को ऐसी स्थिति प्राप्त करना पड़ रहा है। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो आर दुख न। भक्तिविनोद ठाकुर ने, ये जो जीवात्मा को ये जो विविध दुखों का दुखों को भोग रहे हैं, इसका कारण कृष्ण बहिर्मुखता। कृष्ण बहिर्मुखता के कारण ही जीव ऐसे दुख भोग रहे हैं। क्योंकि कृष्ण विमुख होने के कारण कर्ता और भोक्ता अभिमान आया, और भोक्ता अभिमान का अर्थ क्या होता है? भोगवांछा। भोक्ता अभिमान यानी भोगवांछा, भोग इच्छाएं, और ऐसे भोग इच्छाओं के कारण वे माया के द्वारा आक्रांत हो जाता है। पिशाची पाइले यथा मति छन्न है, मायाग्रस्त जीवेर है से भाव उदय। माया को पिशाची के साथ तुलना किया जाता है।
जिस प्रकार पिशाची चुड़ैल अगर किसी पर हावी होता है तो उनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, तो ऐसे जीवात्मा का स्थिति ऐसा ही हो जाता है माया द्वारा जब ग्रसित होता है। तो उनका मति यानी बुद्धि आच्छन्न हो जाता है। मायाग्रस्त जीवेर है, मति आच्छन्न हो जाता है। मति यानी बुद्धि, उनकी चेतना। भगवान और भक्तों की कृपा से ऐसे बद्ध जीवात्माओं को भगवान और भक्तों की कृपा से, सत्संग के प्रभाव से, यदि सौभाग्यवश भगवान की भक्तों की संग मिलती है, सत्संग की अवसर प्राप्त होता है, तो ऐसे जीवात्मा के लिए माया से मुक्त होने का अवसर प्राप्त होता है। और जब तक ऐसा चांस नहीं मिलती तब तक वे इस संसार में विविध योनियों में घूमता रहता है। भ्रमिते भ्रमिते यबे साधु वैद्य पाए, तबे से जीव निस्तरे माया ताहारे छाड़े। साधु वैद्य का अगर संग हो जाता है तभी उनका माया मुक्ति का उपाय उन्हें प्राप्त होता है। अन्यथा अनादि कर्म फले पड़ी पड़ी भवार न बजले, तोरी बारे ना देखिए, तो और कोई उपाय नहीं। तो अनादि काल से कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसार विदु। इस प्रकार कबू स्वर्ग में, कबू स्वर्ग उठाए, कबू नरके डुबाए, दंड जने राजा जन नदी ते छुआ। तो यही इस 22वें श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत विस्तार रूप से बताया। यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है, जो हमने चर्चा की। किस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, क्या कारण हमने चर्चा किया। कारण है कृष्ण विमुखता। कृष्ण विमुखता के कारण क्या होता है, कर्ता और भोक्ता वो भी माना जाता है। और कृष्ण विमुखता के पीछे कारण क्या है, तटस्थ शक्ति होने के कारण। तटस्थ है, तटस्थ मार्जिनल एनर्जी, तो जल में भी उतर सकते हैं, स्थल भी है। अगर जल में उतर गया तो यही चक्कर हो, कृष्ण विमुख हो गया। और कृष्ण विमुख होने से कर्ता और भोक्ता भी माना जाता है। और वही भोक्ता अभिमान के कारण भोग इच्छा वासनाएं कारण विविध योनियों में जन्म लाभ हो रहा है। ये बात समझे। प्रभुपाद जी बता रहे, यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। वही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्यक्त है। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक शास्त्रों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले, इस श्रवण विधि को अपना ले, ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा, भक्तों के संगति में, सत्संग में।
तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की उनका जो चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः जो जो वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा तो उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि जो जो जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है तो उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। श्लोक संख्या 23। उपद्रष्टावनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषपर। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो जीवात्मा भोक्ता और कर्ता अभिमान के कारण विविध योनियों में जन्म लाभ कर रहा है, जो पिछले श्लोक में हमने चर्चा की। प्रकृति के भोक्ता अभिमान कहाँ से आ रहे? प्रकृति के गुण के संग। प्रकृति के गुण का संग कैसे हुआ? कृष्ण विमुख होने के कारण। जैसे कृष्ण विमुख हुआ तो निकटस्थ माया, निकट में स्थित माया उसे जकड़ लिया। जैसे माया जकड़ लिया तो उनका मेमोरी करप्ट हो गया। वो जो दास है वो विस्मृत हो गया। जैसे माया जकड़ लिए तो उनका दास अभिमान खत्म हो गया। कौन सा अभिमान आ गया? कर्ता और भोक्ता अभिमान आ गया। बस। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं जीवात्मा के साथ इस शरीर में हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है। लगता है इंटरनेट चला गया। अभी लाइट चला गया जी। अभी जनरेटर आ गया, जी आ जाएगा थोड़ा एक दो मिनट में। इंटरनेट चला गया प्रभु जी, क्या प्रॉब्लम हो गया? लाइट चला गया प्रभु। लाइट चला गया, ओके। अभी आ गया? अभी आ गया। नहीं, जनरेटर चालू हुआ, पता नहीं प्रभु जी के रूम में जनरेटर है ना नहीं है। ओके। हरे कृष्णा, परम प्रभु जी। हरे कृष्ण। आगे बढ़िया। पावर काट हो गया था इसलिए। प्रभु जी, जो आपने बताया कि भगवान कृष्ण विस्मृति के कारण, तो ऐसा अब ये क्वेश्चन आता है कृष्ण का विस्मृति क्यों हुआ? उसको भोक्ता की होने के समझने के कारण नहीं, या भोग की इच्छा के कारण? तटस्थ शक्ति होने के कारण। नहीं, पर तटस्थ शक्ति वो अपने आप वो फिर क्यों आ गया उसमें भौतिक प्रकृति के अंतर्गत? तटस्थ शक्ति होने के कारण जी, उनमें स्वतंत्रता जो गुण भगवान से जीवात्मा में जो है, करेक्ट, उस स्वतंत्रता का सदुपयोग दुरुपयोग, करेक्ट, दोनों का ही चांस है। राइट। अब अगर दुरुपयोग कर लिया तो विमुख हो गए। ठीक है। अगर वो मार्जिनल एनर्जी नहीं होते तब तो फिक्स रहता। करेक्ट। या तो हमेशा विमुख रहता या तो हमेशा उन्मुख रहता। और तटस्थ शक्ति के कारण ही
उनमें ये विमुखता की चांस आ गए। ठीक है, थैंक यू। नहीं तो आप प्रश्न उठाएंगे, अरे शुरू में वो कहाँ से न गलत किया, ना पाप किया, ना पुण्य किया, तो भगवान से दूर विमुख कैसे हो गए? क्योंकि वो तटस्थ शक्ति है। नहीं, एक वो श्लोक है ना, तो इच्छा द्वेष समुत्थे ना, उससे ये तो बाद में आया, इच्छा देश भाव बाद में आए, सब कुछ विमुख होने के बाद, पहले विमुख हो गए। और कृष्ण कृष्ण भूली जय मुख जय जीव अनादि बहिर्मुख, ये जो अनादिकाल से बहिर्मुख हुए, अतएव माया तारे दय संसार आदि। क्या कहा गया कि कृष्ण भूली जय जीव भोगवांछा करे, भोगवांछा करे। भोगवांछा करे जीव, कृष्ण भूले ऐसा नहीं कहा। अच्छा, करेक्ट। कृष्ण भूली जय जीव भोगवांछा करे, पहले कृष्ण को भूला, उसके बाद भोगवांछा आया। ओके, पहले भोगवांछा नहीं आया, भोगवांछा आने के बाद कृष्ण को नहीं भूले, पहले कृष्ण को भूल गए, उसके बाद कारण भोगवांछा है। कृष्ण भूली जय जीव भोगवांछा करे, भोगवांछा करे, ठीक है। भोगवांछा करे जीव, कृष्ण भूले ऐसा नहीं कहा गया। करेक्ट, ठीक है भाई, थैंक यू। हरे कृष्ण। जीवात्मा के साथ इस भौतिक शरीर में साक्षी के रूप में रहने वाले, जो 23वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है। जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो जीव तो अपने कर्ता और भोक्ता अभिमान के कारण विविध शरीर प्राप्त हो रहा है, ये बात 22वें श्लोक में भगवान ने कहा। अब भगवान बता रहे, जैसे ही जीव जो भी शरीर प्राप्त होता है, उस शरीर में जीवात्मा तो जाता है, साथ साथ एक और पुरुष उनके साथ रहते हैं। जीवात्मा के साथ इस शरीर में साक्षी के रूप में रहने वाले परमात्मा जीवों के साथ रहता है, पर जीवों से वो पृथक है। ठीक है, वो भी पुरुष है, पर जीव को भी पुरुष कहा गया, परमात्मा को भी, पर ये जीवात्मा से भिन्न है, पृथक है। यहाँ पर इस सिद्धांत में अद्वैतवादी जीवात्मा और परमात्मा को एक मानते हैं। परंतु गीता के इस श्लोक में स्पष्ट कहा जा रहा है कि जीवात्मा और परमात्मा भिन्न है। अद्वैतवादियों का मान्यता है, कहना है, जीवात्मा परमात्मा एक ही है, अद्वैत, कोई भेद नहीं है ना। पर इस श्लोक में अद्वैतवाद को खंडन किया गया। भगवान स्वयं बता रहे, नहीं, परमात्मा भिन्न है जीवात्मा से, इस शरीर में दो पुरुष है। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति प्रायुक्तो देह अस्मिन पुरुष पर, यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है, ये जो पुरुष ये दूसरा है, वो जीव आत्मा नहीं। तो ये परमात्मा क्या करते हैं, प्रत्येक शरीर में ये साक्षी के रूप में और अनुमति देने वाले परमात्मा के रूप में ये जीवात्मा के साथ इसी शरीर में रहते हैं। जीवात्माओं से ये श्रेष्ठ है,
परमात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंश एक कला है। परमात्मा के अनुमति के बिना जीवात्मा कोई कार्य नहीं कर सकता। उनके जानकारी के बिना जीवात्मा कोई कार्य नहीं कर सकता। वैसे तो जीवात्मा कार्य नहीं करते, कार्य तो करते हैं प्रकृति, पर जीवात्मा अभिमान करता है मैं कर रहा हूं। पर उनका ये अभिमान भी परमात्मा के अनुमोदन से ही आता है। गीता बहुत कंफ्यूज करने वाला। कहीं कहा जा रहा है जीवात्मा कार्य कर रहे हैं, कहीं कहा जा रहा है भगवान ने जीवात्मा कोई कार्य नहीं करता, सारे कार्य प्रकृति की गुण कर रही है। विवश होकर जीवात्मा कर रही है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर रही है जो भी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं परमात्मा के अनुमति के बिना ये उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में जीवात्मा के साथ रहता है। उनके जानकारी, उनके अनुमति के बिना जीवात्मा कोई कार्य नहीं कर सकता। जीवात्माएं कोई एक नहीं है, करोड़ों करोड़ों अनंत अनगणित है ना। तो भगवान को भी इतने रूपों में स्वयं को विस्तार करना पड़ा। केवल इतना ही नहीं, हर कण कण में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान रहे हैं। वही परमात्मा माया के ईश्वर है, नियंता है। माया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। तो भगवान जीवों को एक अनमोल रतन दिए हैं। सारे जीवात्मा को भगवान ने एक अनमोल रतन दिए हैं। क्या जानते हो वो क्या चीज है? स्वतंत्रता। अब इस अनमोल रत्न की ज्वेल का कौन किस प्रकार यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको उसी प्रकार रिजल्ट मिलेगा। आपको एक अच्छा खासा कोई कीमती ऐसा एक अनमोल रतन मिला मानो, अब आप उसका यूटिलाइज कैसे करोगे आप पर डिपेंड है। यह स्वतंत्रता आपको दिया गया। ये स्वतंत्रता रूपी अनमोल रतन ये हमें भगवान से स्वाभाविक रूप से हर जीवात्मा को प्राप्त हुआ है। किसी व्यक्ति को मान लीजिए ऐसे कोई अनमोल चीज मिल जाता है, और वो उसका यूटिलाइज कैसे करता है उसके अनुरूप उन्हें रिजल्ट मिलेगा। वही स्वतंत्रता रूपी अनमोल रतन का सदुपयोग करने पर ये स्वाभाविक रूप से भगवान के धाम में ही रहेगा, भगवान के साथ ही रहेंगे सदुपयोग होने पर। वही अनमोल रतन, स्वतंत्रता रूपी अनमोल रतन का दुरुपयोग होगा तो वो भगवान से दूर हो जाएगा। सिंपल बात है। यदि वो सदुपयोग करता है तो वो भगवान के साथ रहेगा, भगवान के धाम में रहेगा और भगवान की सेवा सुख आस्वादन करता रहेगा। अन्यथा स्वतंत्रता का जैसे दुरुपयोग होता है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग होने के कारण माया द्वारा आबद्ध होता है और विविध प्रकार के क्लेश भोगता है, त्रिता क्लेश भोगता है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है।
तो माया के द्वारा वशीभूत जीवात्माएं मायाधीश भगवान कैसे हो सकता है, ये समझने की बात है। माया के द्वारा वशीभूत जीवात्मा मायाधीश कैसे बन सकता है, जो अद्वैतवादी लोग कहते हैं, है ना। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को यही समझा रहा था, और चैतन्य महाप्रभु सुनने के बाद क्या कहा कि आपने जो कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं तो वेदांत सूत्र समझता हूं, पर आपने जो व्याख्या किए हैं वो व्याख्या मेरे समझ नहीं आया। इसी में सार्वभौम भट्टाचार्य इंसल्ट फील किया, इतना बड़ा इंसल्ट। आज तक कोई भी स्टूडेंट सार्वभौम भट्टाचार्य के व्याख्या को गलत नहीं बता सका, बहुत बड़ा अपमान फील करने लगे। तो इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, अच्छा तो मेरे व्याख्या में क्या दोष दिखा तुम्हें, क्यों समझा नहीं, क्या है बात, क्या है। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मायाधीश माया बस ईश्वर जीवे भेद, ईश्वर और जीवों में अंतर यही है, एक मायाधीश है और एक माया बस है, एक माया के नियंता है और एक माया द्वारा नियंत्रित है। पर आपने जो व्याख्या किए हैं, आपके व्याख्या में तो आप मायाधीश माया बस सबको एक करके बता रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है। जो माया के वशीभूत है वो माया के नियंता कैसे हो सकता है। मायाधीश मायाबस ईश्वरे जीवे भेद, से ईश्वरे तुम्हें कहो तो अभेद, ऐसे ईश्वर को तुम जीवों के साथ अभेद कहते हो। तब उनका दिमाग में लगा, चैतन्य महाप्रभु जब ये बात बताए, सार्वभौम भट्टाचार्य पक्का स्ट्रॉन्ग अद्वैतवादी था। इसलिए ऐसा विचार शास्त्र विरुद्ध है और यह भ्रांत है कि जीव और भगवान एक है, ऐसा नहीं। जब तो यहाँ पर भगवान जो समझा रहे, श्रील प्रभुपाद श्लोक के तात्पर्य में यह समझाया, तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, चूंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है। अतएव वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है, और यही रीजन है कृष्ण विमुख होने का, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। इसीलिए भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति को ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है, यही दुरुपयोग। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से ये भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है
इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। श्लोक संख्या 24। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इस संसार में उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। किसका? जो जीव, प्रकृति और प्रकृति के गुणों के अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। हाँ, उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, अगर इस विचारधारा को समझ लिया तो उनका मुक्ति निश्चित हो जाती है। तो प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों से संबंधित अंतःक्रिया को समझने वाले व्यक्ति का मुक्ति निश्चित है, यह कहा गया इस श्लोक में। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों से संबंधित अंतःक्रिया को जो समझ लेता है, उसका मुक्ति निश्चित है। इस श्लोक में यह कहा गया। इसका तात्पर्य यह है, प्रकृति तत्व, जीव तत्व, प्रकृति के गुणों के साथ जीवों का जो जीव संबंधित जो क्रियाएं, अंतःक्रियाएं, प्रकृति की गुणों के कार्यकलापों को समझने वाले व्यक्ति मुक्ति के अधिकारी होते हैं। इसका तात्पर्य यह है, यहाँ पर भगवान यह बता रहे हैं, यानी परमात्मा को, प्रकृति को और जीव शक्ति को, तीनों तत्व को जानने वाला व्यक्ति, प्रकृति तत्व, जीव तत्व और भगवत तत्व, तीनों तत्वों को जानने वाला व्यक्ति मुक्ति के योग्य होते हैं। सरल भाषा में कहा जाए, परमात्मा तत्व यानी भगवत तत्व को, जीव तत्व को और प्रकृति तत्व को, तीनों तत्व को जानने वाला व्यक्ति मुक्ति के योग्य होते हैं। प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंत संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है।
ज्ञान यह समझने के लिए ही होता है कि द्वैव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। द्वैव योग से, क्योंकि वो तटस्थ शक्ति है। द्वैव योग से न चाहते हुए भी द्वैव योग से कृष्ण विमुख हो गया वो और यहाँ आ गिरा। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में भगवान ने भगवद गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। जब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा, वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा, है ना। यह निश्चित है। यानी इस श्लोक का सारांश यही है सर्वार्थ, कि व्यक्ति को इन 3 विषयों को अच्छे से जान लेना चाहिए। प्रकृति तत्व, भगवत तत्व और जीव तत्व और उनके पारस्परिक संबंध। इसी को ही भक्ति तत्व कहलाता है। इन तीनों का पारस्परिक संबंध ही तो भक्ति तत्व है और भक्ति तत्व जानने वाला मुक्ति के योग्य अधिकारी है। इसमें एक प्रश्न यह है, हम तो जानते हैं, सुन रहे हैं, फिर हम मुक्ति के अधिकारी क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इस श्लोक में ट्रांसलेशन में पढ़िए, देखिए प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, वर्तमान स्थिति कैसे ही क्यों ना हो, चाहे उनका वर्तमान स्थिति कैसा ही क्यों ना हो, अगर इसको वो जान लिया, समझ लिया, तो उनका मुक्ति निश्चित है। यानी हम सभी का मुक्ति निश्चित है, जो हमें से जो इसको समझ लिया है। किस चीज को समझना है? समझने का मतलब क्या है? कैसे माना जाए कि मैं समझ गया? जानने की बात नहीं कहा, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा है समझ लेता है, जान जाता है नहीं कहा, समझ लेता है। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि यह व्यक्ति ये 3 तत्वों को समझ लिया है? कैसे आइडेंटिफाई होगा? अभी वर्तमान स्थिति कैसा ही क्यों ना हो, छोड़ दीजिए, पर इन 3 तत्वों को समझ लिया, ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? जो वास्तव में समझ लेगा उसके अनुरूप कर्म करेगा। फिर अभी उसके अनुरूप नहीं कर्म करे तो उसको तो नहीं समझ। पर वर्तमान स्थिति कैसा भी हो, मैं समझ लिया पर मैं उसके अनुरूप नहीं कर पा रहा हूँ, कोई कारण हो सकता है। उसके साथ ये बात जुड़ दिया प्रभुपाद ने, उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, कोई व्यक्ति समझ गया, हो सकता है वो समझने के बावजूद किसी कारणवश उसके अनुरूप आचरण नहीं कर पा रहा है, तो भी वो मुक्ति के लिए निश्चित है, यही तो कहा जाए गया है। अब दूसरों की छोड़िए, हम अपने मैं खुद को कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मैं समझ गया, भले ही मैं उसके अनुरूप आचरण नहीं कर पा रहा हूं, पर मेरे को तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मैं समझा या नहीं समझा।
अगर ये आइडेंटिफाई कर पाया तो हमें अस्वस्थ होना चाहिए कि प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण ने कहा, वर्तमान स्थिति मेरा जैसा ही क्यों ना हो, मैं ये समझ गया, भले ही मैं इसके अनुरूप आचरण नहीं कर पा रहा हूं, मेरे सिचुएशन ऐसा है, तब तो एक तसल्ली मिलेगा हमें कि चलो ये बात तो मैं समझ गया, तो यानी मेरा मुक्ति निश्चित है। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करें? कोई बताएगा? अब तक भगवान ने जो कहा कि हमारी कर्ता और भोक्ता अभिमान मैं समझ गया, ये आइडेंटिफाई करना हो तो खुद को देखना है कि प्रकृति की कार्यों में मुझ में कर्ता भाव आ रहे हैं या नहीं, मैंने किया, मेरे कारण हुआ, या उस स्थिति में मुझे यह स्मृति आता है नहीं नहीं, ये तो प्रकृति की गुण ने ये कार्य किया है और भगवान की अनुमति से हुआ है, मैं तो प्रकृति के गुण के वशीभूत होकर विवश होकर किया हूँ। क्या यह बात मेरे स्मृति में आती है? अगर नहीं आती तो मैं जान तो गया पर समझा नहीं, अगर समझा होगा तो ये बात जरूर याद आएगा। जब मैं कार्य कर रहा हूँ तो कार्य करते समय कार्य संपन्न करके के क्या मेरे में यह विचार आता है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करने की तरीका। ठीक है, श्लोक संख्या 25। ध्यानात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पर भगवान एक महत्वपूर्ण विधि की बात बता रही है। समझे? भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की दो श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी है, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है, किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है, वे आत्मदर्शी, भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अज्ञेयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में
केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। निस्संदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्व से परे समझने में समर्थ होते हैं, तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार उन लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी है जो हठयोग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। एक तरीके से भगवान पिछले श्लोक का और स्पष्टीकरण कर रहे हैं इस श्लोक में कि वो समझा या नहीं, प्रकृति तत्व, परमात्मा तत्व और जीव तत्व को समझा या नहीं, कौन समझा, उसी को स्पष्टीकरण किया है इस श्लोक में। तो इस श्लोक में भगवान एक ऐसे महत्वपूर्ण विधि का वर्णन कर रहे हैं। वह विधि क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न तो नास्तिक होते हैं और न संशयवादी, अथवा न तो मायावादी और न ही दार्शनिक है। आप में से कौन कौन जानते हैं निर्विशेषवाद और मायावाद में अंतर क्या है? निर्विशेषवादी और मायावादी में क्या अंतर है, या दोनों एक ही है? दोनों एक ही है या अंतर है? सुनिर्मल प्रभु, मायावादी और निर्विशेषवादी ये दोनों एक ही है या दोनों अलग है? जी एक ही है मेरे ख्याल में। एक ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मायावादी जीव और भगवान को एक ही मानते हैं, निर्विशेषवादी भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते हैं। मायावादी जीव और भगवान को एक ही मानते हैं और निर्विशेषवादी भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते हैं। और मायावादी भगवान के रूप को स्वीकार करता है जी, ना कि अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कुछ है ना प्रभु जी, कि जीव और आप कह रहे हो मायावादी जीव और भगवान को एक मानते हैं और निर्विशेषवादी भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते। और मेरा प्रश्न, तो दोनों की आप अलग अलग विशेषता बताया, इसमें अंतर नहीं समझा जा रहा है। क्या निर्विशेषवादी भगवान की रूप को स्वीकार नहीं करता, तो मायावादी रूप को स्वीकार करता है क्या? आपके कहने के अनुसार मायावादी भगवान के रूप को स्वीकार करता है, निर्विशेषवादी भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करता।
मायावादी जीव और भगवान को एक मानता है, निर्विशेषवादी जीव और भगवान को एक नहीं मानता। ये आपने अंतर बताया। ऐसा है क्या? मायावादी और निर्विशेषवादी में क्या अंतर है? मायावादी भगवान की साकार रूप को मानते ही नहीं, ठीक है। निर्विशेषवादी भगवान के साकार रूप को मानते हैं, पर निराकार रूप को श्रेष्ठ समझता है साकार रूप से। यह अंतर है। निर्विशेषवादी भगवान की साकार रूप को अस्वीकार नहीं करते, पर साकार रूप से निराकार रूप को श्रेष्ठ समझते हैं। यह है निर्विशेषवाद। पर मायावाद साकार रूप को ही स्वीकार नहीं करता, वो है मायावाद। समझे? चारों कुमार निर्विशेषवादी थे, यानी ऐसा नहीं कि वो भगवान के साकार रूप को मानते नहीं थे, मानते थे, पर निराकार रूप को श्रेष्ठ समझते थे। जब उनका साकार रूप का रियलाइजेशन हुआ, भगवान का स्वरूप दर्शन हुआ, भगवान का चरण तुलसी का घ्राण लिए, तब उनका विचार बदल गए कि नहीं, निराकार से साकार रूप श्रेष्ठ है। जबकि मायावादी साकार रूप को तो मानते ही नहीं, इसीलिए मायावादी को अपराधी कहा जाता है। मायावादी कृष्ण अपराधी, यह अंतर है। यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो न तो नास्तिक है, न संशयवादी है, और न ही मायावादी है, और न ही दार्शनिक है। वे लोग समाज के साधारण व्यक्ति होने पर भी पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण ये श्रद्धालु होते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बात भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न नास्तिक है, न संशयवादी है, न मायावादी है, और न ही दार्शनिक है, पर वे लोग साधारण व्यक्ति है समाज में। पर समाज में ऐसे साधारण व्यक्ति होने पर भी वे लोग पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण साधारण तो श्रद्धालु होते हैं। वे लोग क्या करते हैं? ऐसे श्रद्धालु लोग इधर उधर सत्संग में भगवत कथा, भगवान की कथा सुनकर तथा इधर उधर से भगवान के विषय में तथा शास्त्र के उपदेशों को सुनकर वे भगवान की आराधना करने में क्या बोलते हैं, प्रयत्नशील होता है, प्रयास करता है। और उसके बाद जब उन्हें एक शुद्ध भक्तों का संगति प्राप्त हो जाता है, शुद्ध भक्तों से भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है उन्हें, तो अब वो भक्ति में प्रवेश करते हैं और अंत में वो भगवान को प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस सामान्य विधि का भगवान समझा रहे। प्रभुपाद तात्पर्य में इसी बात को एक्सप्लेन किया मैंने जो कहा। अब बताओ, सामान्य जनता में कौन मायावादी है, कौन नास्तिक है? बताओ।
ये जो समाज में जो साधारण लोग है, इनमें से कोई सर्व भट्टाचार्य की तरह कोई ऐसे दार्शनिक, ऐसे सिद्धांत, ऐसे लोग है क्या समाज में? सामान्य रूप से 99.999% लोग किस कैटेगरी में आता है, उसी का बात प्रभुपाद जी यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ये न तो नास्तिक है, न संशयवादी है, न मायावादी है, और न ही ये दार्शनिक आदि ऐसे कुछ है, पर ये श्रद्धालु है। कैसे पूर्व जन्मों के संस्कार से इनमें श्रद्धा है। अब ये लोग ऐसे सामान्य लोग इधर उधर बात कथा सुनते सुनते वो कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, तब हम कहने लगते हैं ये मायावादी। अरे वो न मायावादी है, न नास्तिक है, न वो है, न वो है, कुछ नहीं। वो तो एक साधारण व्यक्ति है। मैं भी एक साधारण व्यक्ति था, आप भी एक साधारण व्यक्ति है। हमें ऐसे चांस मिल गया शुद्ध भक्ति वाले, उनको ऐसा चांस नहीं मिला, वो इधर उधर भटक रहा है। अगर किसी संगत वो ऐसे शुद्ध भक्तों की संग मिल जाए और फिर वो भक्ति में जुड़ जाए तो वो भी ये हो जाएगा। हमें से कोई मायावादी, कोई नास्तिक, कोई ये ऐसा कुछ नहीं है। श्रील प्रभुपाद पूरे मानव कम्युनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, समझा। तो वर्तमान जो सो कॉल्ड सिविलाइज सोसाइटी, तथाकथित जो सभ्य समाज वर्तमान युग में, ये आत्मज्ञान के विषय में यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का कोई व्यवस्थापना है नहीं, ठीक है। परंतु भगवत गीता, भागवतम, श्रवण विधि अभी भी इस विधि को हमारे लिए समाज में आत्मज्ञान शिक्षा, आत्मतत्व शिक्षा की कोई मतलब व्यवस्थापना है ही नहीं। आधुनिक सभ्य समाज में शिक्षा व्यवस्था में जो भी शिक्षा प्रतिष्ठान है, कहीं भी आत्मतत्व शिक्षा की, परमात्मा तत्व शिक्षा की कोई व्यवस्थापना है क्या? नहीं है। पर अभी भी मानव समाज में यह अवसर है, चांस है भगवत गीता श्रवण करने का, भागवत श्रवण करने का। हाँ, कुछ ऐसे जगह है जो प्रोहिबिटेड, वो अलग बात है। ज्यादातर चाहे आप कहीं भी किसी भी मानव समाज में किसी भी देश में जाए, कोई उन्हें रोक नहीं सकता कि वो भगवत गीता पढ़े या भागवतम पढ़े। है, ऐसा कानून नहीं है कि नहीं वो नहीं पढ़ सकता, ऐसी बात नहीं है या नहीं? वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर में क्या था? वैदिक संस्कृति में एक व्यवस्थापना था, हर किसी को यह शिक्षा मिलता था। आज के सभ्य समाज में यह व्यवस्था है नहीं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो बात बताया ना, इसका उद्देश्य, पर्पस क्या है कि हमें कैसे भी हो गीता और भागवत की श्रवण कीर्तन कर सके लोग, ऐसे हमें कुछ कार्य करना होगा जिससे लोगों में यह अवसर प्राप्त हो सके। यह प्रभुपाद का उद्देश्य है। क्योंकि आज की व्यवस्थापना में ये तो व्यवस्थापना है ही नहीं कि वो इसको ऐसा अवसर मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो कम से कम अगर लोगों को गीता भागवत श्रवण विधि का अवसर प्रदान किया जाए, सुने पढ़े, तो वो क्या करेगा? वो कभी ना कभी वो भक्ति में जुड़ जाएंगे, तो उनके लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग खुल जाएगा।
चैतन्य महाप्रभु श्रवण कीर्तन के विषय पर सबसे अधिक बल दिया है। हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन, इसी संकीर्तन पर, श्रवण विधि पर, कीर्तन विधि पर चैतन्य महाप्रभु अधिक बल दिया। चैतन्य महाप्रभु का मुख्य उपदेश तो यही है ना। जो भी है, तो यहाँ पर भगवान यही समझा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा है, जो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं। क्या हमारे समाज में ऐसे लोग हैं? बताओ, ध्यान के द्वारा परमात्मा को देखने वाला समाज में कोई है? नहीं है ना। तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, ये भी नहीं है, क्योंकि हमारे सभ्य समाज में ज्ञान अनुशीलन, इस ज्ञान का अनुशीलन का कोई व्यवस्थापना है ही नहीं। पहले तो था, चैतन्य महाप्रभु के समय तक भी था थोड़ा बहुत, अभी तो वो व्यवस्था नहीं है। और जो निष्काम कर्म योग द्वारा कुछ लोग देखते हैं, जो कृष्ण भावनामृत की बात बताया जा रहा है। पर ज्यादातर मानव समाज की सिचुएशन अभी क्या है? तो ये लोग न तो नास्तिक है, न मायावादी है, न दार्शनिक है, न कुछ है, साधारण लोग है। तो इनको पूर्व संस्कार के कारण इनके अंदर, इनके हृदय में श्रद्धा तो है, अभी इधर उधर संग से इधर उधर भटक रहा है। और प्रभुपाद तथा उनके अनुयायी तथा हम सभी का यह ड्यूटी बनता है, क्या? इन सभी को गीता भागवत श्रवण करने का अवसर प्रदान किया जाए, तो अपने आप वो मार्ग में आ जाएगा। क्योंकि आज के समाज में कोई मायावादी, कोई दार्शनिक, कोई नास्तिक, ऐसा कोई है ही नहीं। और यही समाज के लिए सबसे कल्याणकारी कार्य होगा। ठीक है, आज हम यहाँ पर रखते हैं। 26वें श्लोक में भगवान यह कहते हैं, ये कौन सा श्लोक पढ़ा मैंने? 25 पढ़ा प्रभु। 25 पढ़ा। छब्बीसवें श्लोक। अन्य तेवम अजानन्त श्रुतानेभ्य उपासते तेऽपि चति तरन्नेव मृत्यु श्रुतिरपरायण। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर भी अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। ठीक है, मैं आज मेरा टाइम नहीं है, मेरे को सेवा में जाना है, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ। कल हम 27वें श्लोक से चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान ज्ञान चक्षु द्वारा दर्शन के विषय में भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा भगवान संपूर्ण सृष्टि में समस्त प्राणी में विराजमान है। इस बात को व्याख्या कर रहे हैं भगवान 27वें श्लोक से 35वें श्लोक तक। कल हम इसकी चर्चा करेंगे। आंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्याम सिंह प्रभु जी की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय।